जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुलिस ने सोमवार के रोज सांबा जिला में ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों को जब्त करने का दावा किया है। एक बयान में पुलिस ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पुलिस कंपोनेंट जम्मू और सांबा पुलिस के मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन में रामगढ़ सेक्टर में सरहद पार से ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले हथियार में 3 पिस्तौल बरामद किए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मालूचक इलाके में ड्रोन सरगर्मी के हवाले से मुसद्दिका इतलात पर BSF PC जम्मू और सांबा पुलिस ने इलाके में मुश्तरका तौर पर तलाशी ऑपरेशन किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा का दौरा किया और कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती के साथ पुलवामा असेंबली हल्के के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा, राजपुर असेंबली हल्का के उम्मीदवार सईद बशीर अहमद और PDP के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त नुक्ताचीनी की, जबकि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में अवाम के साथ नाइंसाफी की गई। प्रोग्राम के दौरान नजीर अहमद डार समेत कई नए नौजवानों ने सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से शमूलियत इख्तियार की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में BJP यकीनी तौर पर हुकूमत बनाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान दहशतगर्दी के वाक़ात में 69% शहरियों के कत्ल में 80% और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में 44% कमी आई है। तरक्याती काम इंतखाबात में हमारी मुहिम की बुनियाद होगी और हम यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। इंतखाबी अमल के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 से कबल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लिए मुख्तलिफ रहनुमा उसूल वाज़ा किए हैं। ECI ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के सेक्शन 126(1)B में दी गई रहनुमा खतूत का इआदा किया, जो किसी भी पोलिंग एरिया में टेलीविजन, सिनेमेटोग्राफ या इसी तरह के आलात के जरिए किसी भी इंतखाबी मामले को जाहिर करने से मना करता है। पोलिंग एरिया में किसी भी इंतखाब के लिए पोलिंग के इख्तिताम के लिए मुकर्रर करदा घंटा के साथ खत्म होने वाले 48 घंटे की मुद्दत के दौरान इसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी भी इंतखाबी मामले को अवाम के सामने नहीं दिखाएगा। ECI ने कहा दफा 126 की मज़कूरा बालादफात की खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। कमीशन ने जोर देकर कहा कि TV, रेडियो चैनल्स और केबल नेटवर्क इस बात को यकीनी बनाए कि सेक्शन 126 में बताए गए 48 घंटों के दौरान उनकी तरफ से नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों के मवाद में कोई मवाद शामिल न हो जिसमें पैनलिस्ट की आरा अपील शामिल है। शुरा जिनको किसी खास पार्टी या उम्मीदवार की तशहीर तासुब के तौर पर समझा जा सकता है या इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हो रहा है। बानिहाल में बादल फटने के वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में पीर के रोज तेज हवाओं की वजह से मुतअद्दिद रिहायशी मकानात, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मैदानी इलाकों में बारिश हुई। सरकारी ज़राए ने बताया कि जम्मू के बानिहाल इलाके में स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब बादल फटने की इत्तला मिली, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त जाहिद अहमद वल्द अब्दुल कयूम और मंजूस असराची खारी के रहने वाले के तौर पर हुई है। इधर ताज़ा मिट्टी के तोदे गिरने के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि तेज बारिश के साथ तेज हवाओं ने जनूबी कश्मीर के कुलगामा गांव में कई रिहायशी मकानात, इमारतों और कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल होने के साथ ही कांग्रेस और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस के नए मुकर्रर करदा सदर तारिक हमीद कर्रा NC कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर श्रीनगर के शालटेंग से इंतखाब लड़ेंगे। उनका मुकाबला PDP के कयूम बट से होगा, जो कर्रा के मुकाबले में सियासत में नए हैं। जम्मू व कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 में दूसरे मरहले के लिए गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी अजला के 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे और इस मरहले के तहत कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं, जबकि कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 5 सितंबर मुकर्रर की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ के बेटे ने पीर को कंगन असेंबली से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस वक्त जब मियां अल्ताफ के बेटे महर अली ने कंगन से कागजात नामजदगी जमा कराए।
بانڈی پورہ میں کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے صدر نصیر احمد میر نے بانڈی پورہ حلقہ سے آزاد امیدوار کے طور پر اپنی مہم کا آغاز کیا۔ وہ بانڈی پورہ کی بہتری کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے، ترقی اور وقار پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کوششوں کی کمی کے لیے سابق قانون سازوں پر تنقید کرتا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کئی سرکردہ کارکنوں نے نصیر احمد میر کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ پلس کے بھائی ہے، چاہے ہمارے ماہگیر جو ہمارے بھائی ہے، چاہے ہمارے جو یہاں کے رہنے والے کشمیری لوگ ہیں، بہت سارے لوگ میں ان سے ملا، انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا کہ بانڈی پورہ میں کوئی ایک اچھا نمائندہ ہونا چاہیے۔ ضلع ریاسی میں پیڑ کو مٹی کے تودے گرنے اور پتھراؤ کے نتیجے میں 2 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ پتھراؤ اور لینڈ سلائیڈنگ آج دوپہر ماتا ویشنو دیوی کے ٹریک پر ہوئی۔ اس واقعے میں 2 افراد کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تمام زخمیوں کے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دراصل جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے لائسو گدر علاقے میں پیڑ کو ایک نابالغ لڑکی پھسل کر آبپاشی کی نہر میں جا گری۔ لڑکی کی شناخت ظاہرہ امتیاز کے طور پر کی گئی ہے جو کہ لائسو گدر کی رہنے والی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نابالغ آبپاشی نہر کے قریب کھیل رہی تھی کہ اچانک اس میں گر گئی، جس کے بعد اسے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ جانے سے پہلے چیک اسٹیٹ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ملے لیٹسٹ اپڈیٹ۔ ساتھ میں ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔